ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और वैशाख शुक्ल तृतीया यानी इसे अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को प्रथम आहार दान की तिथि का दिन है ये, इसलिए इसे अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। और ये शुभ दिन है जो दान तीर्थ का प्रवर्तन इस दिन से हुआ और इसी दिन के उपलक्ष्य में सिक्के आदि का भी प्रचलन चालू हुआ। जो सर्वप्रथम आहार दान के रूप में सिक्का प्रचलित हुआ, बहुत ही सुंदर सिक्का है वो, जिसमें आहार दान का चित्रण किया गया है। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, आइए पढ़ते हैं वो संदेश। जिसे राग का रस है वह राग भले ही भगवान की भक्ति का हो अथवा यात्रा का हो, वह भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस से रिक्त है, रहित है और मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पर राग पर कुठाराघात करते हुए यह संदेश, इसका क्या आशय निकला कि जिसे राग का रस है, अब देखिए जिसे जिस चीज़ की रुचि होगी वह उसी रूप का कार्य करेगा। अब जिसे राग का रस होगा यानी राग की रुचि होगी तो वह राग रूप ही कार्य करेगा। उसे भक्ति में राग, वो चाहे भगवान के प्रति भक्ति हो, चाहे वो 5 इंद्रिय के विषयों की पुष्टि का राग हो, वो राग ही करेगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि राग दुख रूप है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, यानी कि राग कैसा है, आग के समान है। और जिसे चाहे वो शुभ राग करें चाहे अशुभ राग करें, दोनों ही दुख का कारण है, दोनों ही आश्रव है। छड़ाला जी में आता है ना, शुभ अशुभ के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार, कि जो अपने आत्मस्वरूप को भूल के रति करे चाहे अरति करे, पर वस्तुओं में इष्ट की कल्पना करे चाहे अनिष्ट की कल्पना करे, किसी को अच्छा माने चाहे किसी को बुरा माने, दोनों ही दुख रूप है, दोनों ही आश्रव के कारण है, दोनों ही संसार है। इसलिए राग को दुख रूप कहा। और राग रहेगा वहाँ पे द्वेष निश्चित ही आएगा, और जहाँ राग और द्वेष है तो वहाँ मोह तो होगा ना, मोह के बिना तो राग द्वेष जीव करता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे तीनों की एकता हो जाती है, इसलिए ये ज़्यादा दुख रूप है और संसार का कारण होने से। फिर अब वो चाहे अब कहें कि अगर भगवान की भक्ति का राग करे तो उसमें क्या बुराई है भाई, 5 इंद्रिय के विषयों का राग दुख रूप है, ये तो सारी दुनिया जानती है ना। लेकिन भगवान की भक्ति का राग करे, स्वाध्याय करे, प्रवचन सुनने की उसे राग हो, तो उसमें क्या दुख की बात है। तो यहाँ कहा कि वो भी शुभ बंध है ना भाई, 5 इंद्रिय के विषय तो पाप बंध के कारण है, लेकिन पूजा भक्ति करना, स्वाध्याय चिंतन करना, ये भी तो राग के अंश है, लेकिन ये पुण्य बंध के कारण है। और पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल भी क्या है, दुख रूप है। अगर पुण्य का फल अच्छा होता तो अनंत भगवान क्यों तीर्थंकर पद को छोड़ने का पुरुषार्थ करते, वे उसी में रहते ना, क्योंकि उनके पास तो कितना दिव्य वैभव था, उससे ज़्यादा तो किसी के पास वैभव नहीं है। लेकिन उन्हें वो पुण्य का फल वो भी दुख रूप जाना उन्होंने, इसलिए उस पद को छोड़कर अपने आत्म निज पद को प्राप्त किया। तो यहाँ पर कहा कि अगर आप पूजा पाठ भक्ति आदि भगवान वीतरागी, हाँ यहाँ कुगुरु की बात तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि कुगुरु के प्रति का राग तो दुख रूप है ही। यहाँ कहा कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति भी भक्ति पूजन आदि का भाव, यात्रा आदि करने का भाव, ये जो राग का भाव है ये भी दुख रूप है। अच्छा, आप बोलोगे कि ये दुख रूप है तो फिर क्या करना, तो नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए अनेकांत स्यात् लगाना हर जगह, क्योंकि हमारा धर्म अनेकांत धर्म है ना। तो यहाँ पर हमें फिर अब नए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिनवाणी की प्रत्येक बात तो नए की भाषा में निबद्ध है। तो यहाँ पर किस अपेक्षा से कही है बात, ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बात कही है। जब जीव निज आत्मा का पुरुषार्थ करे, उसे अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना हो, तब उसे पूजा पाठ दया दान आदि का राग भी दुख रूप है, तो उसे उस राग से भी निवृत्त होना है। लेकिन यदि उस समय भूमिका अनुसार उसकी शुद्धोपयोग की दशा नहीं है, तब वह शुभ राग करता है जीव।
प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, दो प्रकार के राग कहे हैं ना। तो यहाँ पर जब पुण्य का फल है, शुभ राग की बात चल रही है, तो वहाँ पे दयादान पूजा पाठ आदि के भाव सहज आ जाते हैं, भक्ति के भाव सहज आएंगे। वीतरागी की बात चल रही है अभी यहाँ पे। वीतरागी सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति पूजन भक्ति के भाव, वीतरागी देवों के दर्शन के भाव, तीर्थ वंदना के भाव, ये भाव सहज आ जाएंगे। कब? जब पुण्य का फल है, जब आपका शुभ राग में प्रवृत्ति का समय है, तो ये सहज आ जाएंगे। लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना, उसमें कल्याणकारी बात नहीं मानना, ये बात सही है। यदि हमने उसी में धर्म मान लिया तो वहाँ पे मिथ्या तो पुष्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर वो राग वो दुख रूप में चला जाएगा। लेकिन ये सारी क्रिया करते हुए भी हमने मात्र उसको मंद कषाय रूप ही जाना, तो वहाँ पे वो पुण्यबंध का कारण जो सहज ही हो रहा है, वह धीरे धीरे परंपरा से शुद्धोपयोग की दशा में जाएगा। कौन सा? सच्चा राग, सच्चा प्रशस्त राग जो है, सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग भाव जो आ रहा है, उसमें जीव ने धर्म नहीं मानना, लेकिन वो क्रिया तो की, तो वही धीरे 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 मोक्ष का कारण है। देखिए, कई बार ऐसा बहुत जगह सुनने में आएगा कि पुण्य का फल ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो वहाँ पर हमें हर जगह पे शात लगाना है कि किस प्रकार से, कब है, जब हमने उसमें उपादेय दृष्टि नहीं रखी, तब वो पुण्य का फल है। क्योंकि 16 कारण भावना भाना, 12 भावना का चिंतन करना, 28 मूल गुण का पालन करना, मुनि व्रत धारण करना, ये सब उत्कृष्ट पुण्य का फल है और उत्कृष्ट मंद कषाय के कारण है। क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो वहाँ पे जब 3 कषाय के चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन अभी वो शुद्धोपयोग की दशा नहीं आई, पूर्ण वितरागता की दशा, तो जो यही भाव है, यही जो शुभ राग है, यही धीरे 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 मोक्ष के कारण बनेगा। क्योंकि पुण्य के फल से पुण्य का फल बंधेगा ना, पर फिर भी उस पुण्य के फल में आत्मबुद्धि नहीं है, उस पुण्य के फल में उपादेय दृष्टि नहीं है, तो वो मोक्ष का कारण है। यदि उसमें उपादेय दृष्टि आ गई तो वो नीचे गिर जाएगा, पतन का कारण हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म बात है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने थोड़ा सा भी उसको समझने में मिस्टेक किया तो तुरंत हम नीचे गिरेंगे और सही समझा तो ऊपर चढ़ेंगे। ऐसी बोलते ना, 2 धारी तलवार जैसी बात है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि जिसे राग का रस है, जिसे राग पुष्ट करना है, तो वह तो फिर चाहे जैसा राग पुष्ट करेगा उससे दुख का ही कारण है। लेकिन जिसे राग नहीं है, पर द्रव्यों के प्रति राग भाव नहीं है, एकमात्र आत्मद्रव्य के प्रति उसे एकत्व भाव है, तो उसकी सारी क्रियाएं सही जाएगी। फिर चाहे वो पूजा पाठ करे, भक्ति आदि करे, सभी उसकी क्रियाएं सही जाएगी। वह भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखेगा। कौन? जो जीव अपनी आत्मा को जानेगा, आत्मदृष्टि से द्रव्य दृष्टि को लक्ष्य में रखकर जो कार्य करेगा, वो आत्मा के आनंद का स्वाद चखेगा। और जो पर्याय दृष्टि को देखेगा तो उसे कभी स्वाद आएगा ही नहीं। इस प्रकार यहाँ पर कहा कि राग भी तो कौन सा राग सही है? प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग कार्यकारी नहीं है, दुख का कारण है। इस प्रकार हमें यहाँ इस संदेश से समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि प्रवचन सार गाथा 9 में आता है कि शुभ या अशुभ परिणमते शुभ या अशुभ आत्मा बने, तो क्या आत्मा अशुद्ध हो जाता है? क्या प्रश्न किया प्रवचन सार जी की गाथा के आधार से कि आत्मा अशुद्ध कैसे हो जाता है? क्या शुभ अशुभ के परिणमने से वो आत्मा शुद्ध बन जाता है? तो इसका समाधान करते हुए यहाँ बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तन्मय तो पर्याय की अपेक्षा की बात की है। द्रव्य तो त्रिकाल आनंद कंद प्रभु शुद्ध चिदानंद है, इसमें कभी आँच नहीं आती। त्रिकाल में विकार तो नहीं, पर अल्पज्ञता भी नहीं है। आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसा भगवान तो त्रिकाली शुद्ध ही है। एक बंध पर्याय को अंगीकार करें, द्रव्य स्वरूप का पक्ष ना लें, फिर तो पर्याय की अपेक्षा से जीव बंधा है। यानी व्यवहार नय से जीव बंधा है। किससे? कर्मों से बंधा है। पर इसका तो हम निषेध करते आए हैं कि पहले अबद्ध स्पष्ट आया था। समय सार जी की 14 नंबर की गाथा में अबद्ध स्पष्ट आत्मा का स्वरूप आया है। फिर राग का बंध और राग का अभाव, मुक्ति, ये तो पर्याय में है।
पर ये द्रव्यार्थिक नय का पक्ष करने से भी विकल्प होता है और आश्रय करने से अनुभव होता है। यहाँ मात्र विकल्प करना कार्यकारी नहीं है, उसका आश्रय लेना, उसका अनुभव करना वह कार्यकारी है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो प्रवचन सार जी के आधार से बताया है, तो वहाँ पर कहा कि दोनों पर्याय की तन्मयता की अपेक्षा से बात है कि जब द्रव्य और पर्याय की तन्मयता हो जाती है तब वहाँ शुभ और अशुभ राग का भेद ही नहीं रहता, और जब तन्मयता नहीं है तब वहाँ पर भेद उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्य तो अखंड है ना, द्रव्य अखंड है, शुद्ध है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ पर है? पर्याय। जहाँ भेद रूप दृष्टि आएगी वहाँ पर व्यवहार नहीं आ जाएगा। और जब त्रिकाली ध्रुव की बात चलती है, जहाँ एक अभेद रूप आत्म द्रव्य की बात चले, तो वहाँ पर निश्चय नहीं होता है। तो द्रव्य तो त्रिकाली आनंद स्वरूप शुद्ध चिदानंद है। कौन सा द्रव्य? मेरा जीव द्रव्य। तो मेरा, क्योंकि यहाँ अपन अपनी बात कर रहे हैं ना, तो मेरा जीव द्रव्य तो शुद्ध त्रिकाली है, आनंद कंद है। आनंद कंद यानी कि आनंद का पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है, और कैसा है? प्रभु है, प्रभुतावान है, शुद्ध है। उसमें कभी कर्मों की कालीमा लालिमा कभी आती ही नहीं है, क्योंकि कर्म उसमें कभी प्रवेश ही नहीं करते हैं। कर्मों से हमेशा वो कैसा है? निरपेक्ष है, कर्मों के सहित है ही नहीं, वो कभी कर्मों से बंधा नहीं है, क्योंकि कर्म कभी जीव को बांध सकते नहीं हैं। कर्म कैसे हैं? पुद्गल है, और जीव कैसा है? जीव है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हस्तक्षेप करेगा, कैसे बांधेगा? तो ऐसा व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा कर्मों से बंधा है, लेकिन आत्मा को कभी कोई कर्म बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जो जीव पुरुषार्थ करे तो कर्म तो सहज ही छूट जाते हैं। वो तो बेचारे जड़ है, निर्बल है, कि असुचि हैं, तो वो कैसे बांधेंगे? तो यहाँ पर कहा कि ऐसे द्रव्य त्रिकाली स्वभाव का आश्रय ले तो हमें अपनी प्रभुता का ख्याल आता है, और फिर वहाँ पर ये शुभ और अशुभ की दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि एकमात्र शुद्ध परिणाम होते हैं। द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर दृष्टि, यानी शुद्ध दृष्टि, इसमें कभी आँच नहीं आती। किसको? द्रव्य स्वरूप को। द्रव्य स्वरूप को कोई फेरफार नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कर्म बंध होता ही नहीं, उसने कभी कर्मों को बांधा ही नहीं, तो उसे किसे जड़ाना है? वो तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। त्रिकाल में विकार तो नहीं, पर अल्पज्ञता नहीं रहती। त्रिकाल स्वभाव का ज्ञान करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की अल्पज्ञता नहीं है, क्योंकि परिपूर्णता है ना त्रिकाली स्वभाव में, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पर विकार भाव उत्पन्न होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से ही शुद्ध है ना। लेकिन विकार और अल्पता कहाँ दिखाई देती है? पर्याय में। जब पर्याय रूप से देखेंगे तो वहाँ पे अल्पज्ञता है, वहाँ पर विकार रूप परिणाम आने से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा भगवान तो त्रिकाली शुद्ध है। ये कौन सा? द्रव्य स्वभाव वाला। द्रव्य स्वभाव वाला भगवान त्रिकाली शुद्ध ही है। एक बंध पर्याय को अंगीकार करें, द्रव्य स्वरूप का पक्ष ना ले। तो क्या क्या कहा यहाँ पर? किसी पर्याय को आप देखेंगे, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर सारी अशुद्धियाँ दिखाई देगी, लेकिन द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो कोई अशुद्धि नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से जीव कभी बंधा ही नहीं है। पर्याय से तो बंधा है, लेकिन द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से जीव कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है। और पर्याय दृष्टि से व्यवहार दृष्टि, तो इसलिए यहाँ पे कहा कि पर इसमें तो हम निषेध करते आए। किसका निषेध करा? व्यवहार का निषेध किया है। निश्चय ने आदरणीय है, व्यवहार ने मात्र समझने के लिए है, उसका हमें उसे उपादेय नहीं मानना है। फिर यहाँ पर बताया कि पहले आत्मा के अबद्ध स्पष्ट स्वरूप की बात कही है। तो यहाँ पर अबद्ध स्पष्ट यानी कि मैं आत्मा है, वह त्रिकाल से शुद्ध है, कभी कर्मों से बंधा नहीं है, ऐसा अबंध स्वरूपी आत्मा है। तो हमें चिंतन किसका करना है? ऐसे अबंध स्वरूपी अपने निज आत्मद्रव्य का चिंतन करना है। और सिर्फ चिंतन तो यानी विकल्प नहीं करना है, उसकी अनुभूति करना है। राग का बंध और राग का अभाव, ये मुक्ति तो पर्याय में है, क्योंकि बंध और उदय ये दोनों आत्मा में नहीं है, आत्मा से बाहर है, पर्याय है। मुक्ति तो मैं आत्मा स्वयं ही मुक्त स्वरूप हूँ, तो मुझे मुक्ति की क्या आवश्यकता है ना। तो अपने द्रव्य स्वभाव यानी पर द्रव्यार्थिक नए से पक्षों को छोड़कर, किसको? नए पक्षों को छोड़कर जब अपने द्रव्य स्वभाव का अनुभव करेंगे तो सहज ही हमें मुक्त दशा प्रकट होगी। तो यहाँ पर पक्षातिक समय सार जी में एक बहुत अच्छा
विषय है पक्षातिक्रांत होकर अपनी आत्मा का अनुभव करो। तो वहाँ पक्षातिक्रांत का क्या मतलब कि पक्षों से रहित होकर, यानी पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो जीव एक भी है, अनेक भी है, आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। तो यहाँ पर ये पर्याय दृष्टि को छोड़कर एकमात्र द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर द्रव्य दृष्टि से अनुभव करेंगे तो जो आत्मा है वो त्रिकाली शुद्ध ही है, वो कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है, निर्बंध स्वभावी आत्मा है। और पर्याय दृष्टि से देखने से आत्मा कर्मों से बंधा है, और कर्मों से रहित हो जाने से आत्मा मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो ये पर्याय दृष्टि की बात है, द्रव्य दृष्टि की बात नहीं है। अब देखिए आज जो हमें चिंतन करना है वो हम कैसा चिंतन करेंगे। मेरा आत्मा कर्मों से निर्बंध, पक्षातिक्रांत से रहित है, ऐसा निर्बंध स्वभावी आत्मा मैं हूँ, त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक चिदानंद वही मैं हूँ। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।